मनीष कश्यप के बारे में मैं आप लोगों से कुछ चीजें मांगने आया हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं आपके सामने एक गुजारिश से गुहार करने आया हूं। मनीष कश्यप के लिए एक काम आप लोग कर दीजिएगा। और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के दोस्त सन ऑफ किसान के बारे में भी एक चीज आप लोगों से मांगने आया हूं। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप और सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन के बारे में मैं दो चीजें आप लोगों से मांगने आया हूं। उसके पहले मेरा परिचय। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं इसके पंकज, वकील सह पत्रकार। मैं दो अनुरोध आप लोगों से करने आया हूं। पहला तो ये कि आप सबों ने दिवाली में एक दिया मनीष कश्यप के नाम जलाया। खुद मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने अपने पैतृक गांव डुमरी महनवा में हजारों दीप जलाकर मनीष कश्यप लिखा और दीप जला करके उन्होंने मनीष कश्यप के लिए माता लक्ष्मी से, भगवान श्री गणेश से दुआ किया और कहा कि बिहार का बेटा, बिहार का लाल मनीष कश्यप जल्द जेल से बाहर आना चाहिए। अभी छठ मैया का व्रत चल रहा है और छठी मैया से हम सभी लोग अपना अपना अरदास लगाते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को संतान औलाद चाहिए, तो किसी को सामाजिक पद प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को चुनाव जीतना है, किसी को चैनल मोनेटाइज कराना है, किसी को पैसे का स्रोत खड़ा करना है। लेकिन बिहार को अपना बेटा मनीष कश्यप चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सब लोग आज खरना के दिन जब धूप छठी मैया को दें तो एक धूप देते समय मनीष कश्यप के लिए जरूर दुआ मांग लीजिएगा। और आप सब लोग खरना की जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर डाल करके लिखना नहीं भूलिएगा कि हे छठी मैया, मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाल दो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं और कानून का योद्धा हूं। मैं एक वकील हूं। मैं कोर्ट के भीतर जाकर के वकालत करता हूं। मेरे जैसे कई सारे वकीलों ने मनीष कश्यप के ऊपर से जो 99% समस्याएं थी, एने से जैसा बदनुमा दाग हो या कई सारे मुकदमों में केस दर्ज हो, उन सब मुकदमों में मनीष कश्यप के वकीलों ने उनको मुक्ति दिला दी है। मैं भी मनीष कश्यप मामले का वकील हूं और उस मामले में जिन लोगों को भी गलत ढंग से फंसाया गया था उनको मैंने न्याय दिलाने का काम किया है, न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। लेकिन एक बात आप लोग मेरे ऑफिस में हमेशा देखते होंगे, जितनी किताबें मैं कानून की रखा हूं उससे थोड़ी भी कम किताब मैं धर्म की भी नहीं रखा हूं। क्योंकि जब धरती की अदालत फेल होने लगती है तो ऊपर वाले की अदालत में न्याय होता है। और ऊपर वाले की अदालत का न्याय है कई बार धरती की अदालतों में यहाँ के ऑनरेबल जजेस के द्वारा दिया भी जाता है। यहाँ के ऑनरेबल जजेस जो है उनको मोटिवेट करने का काम, प्रेरणा देने का काम ऊपर की अदालत ही करती है। यानी भगवान जो है वो जजेस की कलम पर और मस्तिष्क पर बैठ करके और न्याय कराते हैं। तो छठी मैया से बड़ा हम बिहारियों के लिए कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है। हम सूर्य के, डूबते सूर्य के उपासक हैं। और मनीष कश्यप का सूरज जो जेल में डाल करके डुबाने की कोशिश की गई है, हम इस छठ, आज खरना का दिन है, आज इतनी ज्यादा उपासना कर लेंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप लोग कर दीजिएगा ताकि ये बात सभी बिहारियों तक पहुंचे। खरना के दिन छठी मैया को धूप देते हुए, प्रणाम करते हुए एक बार आप लोग छठी मैया से जरूर दिल से कहिएगा कि छठ बाद जैसे ही कोर्ट खुले 20 दिनों के अंदर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाए। क्योंकि आपकी ये दुआ जजेस के मस्तिष्क पर छठी मैया बैठ करके और कबूल करा सकती है। दूसरा, एक और दुआ आप लोग करिएगा कि बिहार के बेटे, बिहार के लाल, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जब अब जेल से बाहर आए तो अब दुगनी तिगुनी शक्ति से हम बिहारियों की आवाज उठाते दिखे। और जब आप लोग दुआ करिएगा खरना के समय में तो एक फोटो भी आप लोग खींच करके और उसको फेसबुक पर पोस्ट करना नहीं भूलिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल साइट, व्हाट्सएप स्टेटस, जो भी सोशल साइट्स आप चलाते हैं, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, उस पर आप लिखना ना भूलिएगा कि हे छठी मैया, बिहार के बेटे, बिहार के लाल मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाल दो। अब अनिकेत रंजन के बारे में मैं क्या कहने आया हूं। अनिकेत रंजन वो शख्स, वो युवा जिन्होंने मनीष कश्यप की लड़ाई की आग को कभी धीमा नहीं होने दिया। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां है ना कि हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो आग कहीं पर आग जलनी चाहिए, हो आग कहीं पर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, वो आग कहीं पर आग जलनी चाहिए, वो आग कहीं पर आग जलनी चाहिए। तो ये क्रांति की आग जो है बिना हंगामे के, कानून को साथ में लेकर के, बिना कानून को हाथ में लिए हुए,
अगर इस आग को, क्रांति की आग को अगर जलाने का पूरे बिहार में कोई काम किया तो उसमें एक प्रमुख नाम अनिकेत रंजन का आता है। मुझे याद है जब अनिकेत रंजन के घर के लोग या उनके सगे संबंधी या उनके चाहने वाले जब भी मुझे मिलते थे तो कहते थे कि आप कानून के जानकार हैं, आप एक वकील हैं, आप बताइए कहीं मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा भैया, मेरा चाचा, मेरा दुलारा, मेरा प्यारा, मेरा दोस्त, मेरा फेवरेट समाज सेवी कहीं जेल तो नहीं चला जाएगा। तो मैं कानून की किताबें फिर से पलटता था, याद होने के बावजूद पलटता था और देख करके बताता था कि अनिकेत रंजन जेल नहीं जाएंगे। वैसा अनिकेत रंजन जिन्होंने अपना करियर, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना नाम, अपना शोहरत, सब कुछ दांव पर लगा दिया मनीष कश्यप की लड़ाई को लड़ने में, उस सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के दोस्त सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन की आज जो है वो जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनकी लंबी आयु की, उनके यशस्वी होने की, उनकी आयु की वृद्धि की, उनकी यश कीर्ति की वृद्धि की मैं ईश्वर से और प्रभु से, भगवान से, छठी मैया से कामना करता हूं। और आप लोगों से भी, जिस तरह मैंने कहा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मनीष कश्यप के बारे में मेरा संदेश बिहार भर में पहुंचाइए, उसी तरह मैं कह रहा हूं कि कमेंट में जाकर के हैप्पी बर्थडे टू अनिकेत रंजन लिखना नहीं भूलिए, क्योंकि ये अनिकेत रंजन कोई मामूली युवा नहीं है, ये वह युवा है जिसने युवावस्था में इश्क लड़ाने की बजाय, शादी विवाह करके बाल बच्चे बढ़ाने की बजाय यह युवा मनीष कश्यप की लड़ाई लड़ना चुना और इन्होंने मनीष कश्यप की लड़ाई को आज तक जिंदा रखा है। और अब क्या, अब तो 20-25 दिनों में अगर छठी मैया की कृपा हुई, कोर्ट ने चाहा तो मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे और जैसे ही वो बाहर होंगे फिर अनिकेत रंजन की लड़ाई में रफ्तार और तेज हो जाएगी और अब वो मनीष कश्यप की लड़ाई छोड़ करके और बिहार की लड़ाई टीम मनीष कश्यप के साथ लड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हैप्पी बर्थडे टू अनिकेत रंजन जी। जय हिंद, जय बिहार।